हाँ। हमें तो यही पता नहीं थी मुर्गी अंडा देता है, मुर्गी किस तरह से अंडा देती है, क्या करती है, कोई जानकारी नहीं थी। जी। बिल्कुल नए थे इस फील्ड में। जी जी जी। अब 2014 में हमने शुरुआत करी। 2 लाख मुर्गियों का फीड का कंजप्शन पर डे लगभग 20 टन रहता है। 20 टन? हाँ। और उसमें कितना कॉस्ट आ जाता होगा? 20 टन की कॉस्ट बैठती है लगभग करीब 5 से 6 लाख रुपए के बीच में। फीड के सर 5 से 6 लाख। अभी एट प्रेजेंट 1.25 लाख है, तो अभी 12 टन फीड लग रहा है हमारा। 12 टन फीड लग रहा है? 12 टन फीड की कॉस्ट समझे 3,60,000 रुपये। कितना प्रॉफिट फिर भी आपके इसमें से निकल के आ रहा है? इसमें से प्रॉफिट लगभग 2 लाख मुर्गियों पे हमारा प्रॉफिट साल में 1 करोड़ रुपए अराउंड बच जाता है, सब कुछ खर्च करने के बाद। 1 करोड़ रुपए? हाँ। एक साल में? एक साल में बच जाता है। हाँ। हर चीज निकालने के बाद? हर चीज निकालने के बाद। खाना भले से अगर इसे एक हफ्ते नहीं मिलेगा तो नहीं बनने का, पानी अगर एक दिन नहीं मिलेगा तो मरने की स्थिति में जाता है। अच्छा। पानी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ लेयर पोल्ट्री फार्म पे, जिस फार्म की कैपेसिटी 2 लाख के करीब है और ये फुल ऑटोमेटिक प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडा है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से आता है और जो फीड है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से ही दिया जा रहा है, और तो और इनकी जो सफाई है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से ही की जाती है। और यहाँ का दिन का जो खर्चा है फीड का वो 3 लाख रुपए के समथिंग में है, और उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ की कमाई कितनी होगी। फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए मुझे। भैया मैं एक किसान हूँ और किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। जी 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 जी। और मैं 1994 से व्यापार से जुड़ा, किसान के साथ साथ। जी। MA है मैं, और PhD करी मैंने भूगोल में। हाँ। और मैं नौकरी करने की बजाय इस तरह गया कि लोगों को व्यापार करके और कृषि से संबंधित व्यापार करके रोजगार दे सकूं। जी, आपने ये इतना बड़ा यहाँ पे सेटअप लगा रखा है लेयर पोल्ट्री फार्म का, बिल्कुल जो ऑटोमेटिक है, तो ये कब से आपने स्टार्ट कर रखा है इस काम को? 2013 से शुरुआत करी थी। 14 में हमने अप्लाई करा था उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम में। अच्छा अच्छा। और फिर हाँ, उसके बाद 15 से हमारा प्रोडक्शन शुरू हुआ था। क्या सोच के स्टार्ट किया? लगभग 10 साल हो गए। क्या सोच के स्टार्ट किया? यूपी में हमारे इस तरह के काम थे नहीं कोई भी। अच्छा जी, इसलिए आपने इसी वजह से करा। और सरकार की योजना थी कि भाई इस काम को बढ़ावा दो, अच्छा, लोगों को अच्छा। पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। जी जी जी। तो अंडे से अच्छी पौष्टिक आहार मिल नहीं सकता कोई। हर चीज में, दूध में, घी में, हर चीज में मिलावट हो सकती है, अंडे में मिलावट नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अंडा ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते। अच्छा 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 अच्छा। तो इससे भी पहले इसका एक्सपीरियंस था आपको या फिर? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो कैसे कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा मुझे बताइए प्लीज। जब शुरू में स्टार्ट किया तो 2-4 जगह घूमे, जी। लोगों से जानकारी ली, किसानों से जानकारी ली, कंपनियों से जानकारी ली। हाँ। हमें तो यही पता नहीं थी मुर्गी अंडा देता है, मुर्गी किस तरह से अंडा देती है, क्या करती है, कोई जानकारी नहीं थी। जी। बिल्कुल नए थे इस फील्ड में। जी 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 अब 2014 में हमने शुरुआत करी। जी। 2014 में शुरुआत करने के बाद में 15 में हमारा प्रोडक्शन शुरू हुआ। 30,000 बर्ड शुरू में लिए थे। हाँ जी। उसके बाद 90,000 करे। हाँ। आज हमारी कैपेसिटी 2 लाख है। अच्छा अच्छा। और अभी फिलहाल एज प्रेजेंट हमारे 1.25 लाख बर्ड है, लगभग 1 लाख अंडा आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 लाख अंडा आ रहा, तो ठीक है। तो इसमें जैसे आपने यहाँ पे मुझे 2 लाख मुर्गी बता रहे हैं आप, 2 लाख मुर्गी है, तो 2 लाख मुर्गी का जो फीड का जो हमारा वो है, 2 लाख मुर्गियों का फीड का कंजप्शन पर डे लगभग 20 टन रहता है। 20 टन? हाँ। और उसमें कितना कॉस्ट आ जाता होगा? 20 टन की कॉस्ट बैठती है लगभग करीब 5 से 6 लाख रुपए के बीच में। फीड के सर 5 से 6 लाख। अभी एट प्रेजेंट 1.25 लाख है, तो अभी 12 टन फीड लग रहा है हमारा। 12 टन फीड लग रहा है? 12 टन फीड की कॉस्ट समझे 3,60,000 रुपए दिन के 3,60,000 रुपए आपकी फीड की कॉस्ट आ रही है? जी। अच्छा। और प्रोडक्शन कितना आ रहा है हमारे अंडे अंडों का? का प्रोडक्शन 4.5 लाख रुपए का पर डे? पर डे। अगर मैं उसमें आपकी लेबर भी है तो और आपके 3.5 लाख का हमारा फीड हो गया। हाँ। 50,000 की लेबर और वो हो गई। हाँ। अब बाकी बचे 50,000, उसमें बैंक की किस्त, हमारा इंटरेस्ट, हमारा मार्जिन। कितना प्रॉफिट फिर भी आपके इसमें से निकल के आ रहा है? इसमें से प्रॉफिट लगभग 2 लाख मुर्गियों पे हमारा प्रॉफिट साल में 1 करोड़ रुपए अराउंड बच जाता है, सब कुछ खर्च करने के बाद। 1 करोड़ रुपए? हाँ। एक साल में? एक साल में बच जाता है। हाँ। हर चीज़ निकालने के बाद? हर चीज़ निकालने ठीक है। के बाद। तो अब मुझे ये बता दीजिए, अगर कोई किसान भाई इसको करना चाह रहा है आज के टाइम में, जैसे मैंने देखा है, एक वीडियो और बनाई थी हमने, तो वहाँ पे क्या था, वो जो किसान भाई थे जिन्होंने लेयर पोल्ट्री फार्म का रखा था, वो हमसे ये बोल रहे थे कि भाई कोई इसको करे ना तो ही बेटर है, क्योंकि मुझे 2 करोड़ का आज इसमें घाटा आ चुका है। नहीं, व्यापार कोई ऐसा नहीं है, हर चीज में घाटा आता है, हर चीज में फायदा भी होता है। जी जी जी। उसी चीज को मैं कर रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है, दूसरा कर रहा है, दूसरा नुकसान हो रहा है। जी। सब चीज व्यापार हो भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। अच्छा। नए लोग कर रहे हैं, पुराने बंद कर रहे हैं। हो सका उसमें उससे अच्छा कोई प्रोग्राम मिल गया हो। जी जी। अब मुझे भी कल को इससे अच्छा कोई प्रोग्राम मिल गया तो मैं उसमें चला जाऊंगा, इसे बंद कर दूंगा। जी 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 जी। हो सकता है ना। हाँ, जहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा, हर एक आदमी प्रॉफिट की तरफ भागता। अच्छा अच्छा। तो अभी तक तो प्रॉफिट बढ़िया है, अच्छा है। हमने तो इससे ग्रोथ करी है 10 साल में लगभग पिछले।
पिछले 10 साल से आप इसको कर टेक्निकल रहे उससे कर रहे हैं। अगर परिस्थितियों के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो कैसे प्रॉफिट कमाओगे? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने का फायदा ये है कि जब फीड सस्ता हो खरीद के रख लो, जब अंडा सस्ता हो तो उसे स्टॉक कर लो। हमने स्टॉक के लिए कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं। अच्छा उसमें कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं। अच्छा तो अच्छा जैसे ही अंडा डाउन जाता है तो हम स्टोर कर लेते हैं, फिर जब रेट अच्छे हो जाते हैं 2 महीने बाद तो बेच देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उससे जो नुकसान होने के चांस है वो कम हो जाते हैं। अच्छा अभी फसल आएगी जैसे मक्का की अगले महीने मार्च में, हाँ जी तो 10 20 50 गाड़ियाँ इकट्ठी करके खरीद लो एक साथ, हाँ तो उससे जो है वो 2200 रुपये मिल जाएगी। अभी 2800 रुपये मक्का। तो हाँ, बस फीड की बिल्कुल, कॉस्ट बिल्कुल, काट दो और अंडे की कॉस्ट थोड़ी रेट करके बढ़ाओ, बेचोगे तो प्रॉफिट बिल्कुल आएगा। हाँ ठीक है नुकसान ठीक नहीं होगा। है ठीक है। अगर एक कोई मैनेजमेंट सही करोगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। सही 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 सही। अगर कोई किसान भाई इसको करना चाह रहा है उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि भाई इस तरीके से वो किसान भाई इस काम को कर सकता है? भाई कोई भी किसान भाई से करना चाह रहा है तो पहले छोटे से स्तर से शुरू करे, 10,000 मुर्गी से या 30,000 मुर्गी से शुरू करे। वो पहले एक्सपीरियंस इकट्ठा करे साल 2 साल, उसके बाद इसे बढ़ाने की सोचे। जी अगर कोई किसान भाई अगर पहली चाहेगा कि मैं 2 लाख मुर्गी का कर लूँ और 2 लाख मुर्गी में पहले ही हाथों से नुकसान हो गया जी। तो कैसे बर्दाश्त करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने स्टार्ट कर रखा है, ये जब कोई स्टार्ट करता है इस काम को तो चूजा लेके आता है इन मुर्गियों का या फिर बड़ा ही लेके आता है? पहले एक शेड बनेगा उसमें चूजा पालने के लिए। चूजा एक दिन का आता है। चूजा एक दिन का एक आता दिन है? का चूजा आता है, उसे हम 120 दिन तक पालते हैं जी। 120 दिन पालने के बाद दूसरे साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा तो उसे कहते हैं ग्रोइंग पीरियड। अच्छा अच्छा पहले होता छोटे बच्चे का जो पालते हैं तो उसे ब्रोडिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद ग्रोइंग पीरियड कहते हैं। ग्रोइंग पीरियड में जब हम पहुंच जाता है तो बच्चा वहाँ ग्रोथ करना शुरू कर देता है और फिर 15-20 दिन बाद अंडा देना शुरू कर देता है। अच्छा तो फिर वो लेइंग में चला जाता है। मतलब अगर जब हम एक दिन का वो बच्चा लेके आ रहे हैं तो वो अंडे पे हमारा 120 दिन के बाद जाएगा। 120 दिन के बाद 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के करीब। 4 महीने के बाद देना शुरू करेगा। सब मुर्गी नहीं देंगी, हाँ कुछ देंगी। उसके फिर 1 महीने में पीक पे पहुंच जाएगा। जी उसे 1 महीना लगेगा पूरे सब मुर्गियों को अंडे पे आने में। अच्छा जब 1 महीना हो जाएगा अंडे पे आने में तो उसके अंडा देना शुरू कर देंगे। शुरू में वो 95% तक मुर्गी अंडे देती है, यानी 100 मुर्गियों में सिर्फ 95 मुर्गी अंडा देती है पर डे। हाँ। उसके बाद 4-6 महीने तक 95% देती रहती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। अच्छा जब प्रोडक्शन करीब 65 से 70% के करीब पहुंच जाता है तो हम पुरानी मुर्गी रहती है उन्हें बेच देते हैं, फिर नया फ्लोक तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी। तो 65 से 70% जब देती है तो उसके बाद औसत आना बंद हो जाता है, क्योंकि खाने वाली 100 होती है और अंडा देने वाली 65 होती है। बिल्कुल। तो 65 अंडे आएंगे और 100 मुर्गी उसके बदले में खाएंगे तो वो कॉस्ट पूरी नहीं होती। तो मुझे ये बताइए, अगर कोई किसान भाई इसको मान लो स्टार्ट कर रहा है, जब वो चूजा ले आया तो उसको किस तरीके से उसकी देख रेख करे वो? कि जैसे मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने उसको जैसे अभी जनवरी चल रहा तो काफी ठंड पड़ रही है। उसका जब चूजा लाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो 28 डिग्री से 32 डिग्री के बीच रखना पड़ता है। हाँ। जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं इसी तरह से पालना पड़ता है। अगर ठंड लग जाएगी तो वो मर जाएगा जी। उसमें मोटिलिटी ज्यादा होगी, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फीड खाएगा और सब वैक्सीन वगैरह लगेंगी। तो जब 120 दिन तक हम उसे तैयार करते हैं तो बिल्कुल बच्चे की तरह तैयार करते हैं। और उसमें फीड देना टाइम टू टाइम, और वो तो डेली जाता है यार। वैक्सीन प्रॉपर लगती है उसे, जैसे बच्चे को टीके लगते हैं इसी तरह से टीके लगते हैं इन्हें। 27-28 वैक्सीन होती है 120 दिन में जी। आँख में, नाक में, और पानी के थ्रू और फीड के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, इस तरह से उसके साथ काम करते हैं। जी जी जी। तो जब उसके बाद फिर वो तैयार हो जाता है 120 दिन के बाद तो अंडा देना शुरू कर देता है फिर वो। अच्छा ठीक है। तो अगर जितने अच्छे से हम पालेंगे उसे बच्चे को 120 दिन तक उतने अच्छे हमें अंडे देगा। अच्छा अच्छा। अगर हम उसे गलती से पालेंगे, कुछ उसके साथ ढीला हवाली करेंगे तो वो अंडे अच्छे नहीं देगा। इसमें जितना अच्छा पालेंगे उतना अच्छा अंडे। हाँ, इसमें जो एक समस्या है सबसे ज़्यादा, वो अभी बात कर रहे थे आप मॉरलिटी की, वो सबसे ज़्यादा आती है। हाँ, इससे भी बचने का कोई आपके पास? जैसे छोटे बच्चे को पालते टाइम तो टेम्परेचर का ध्यान रखना जी, और बड़े बच्चे को पालते टाइम उसका पानी का खाना भले से अगर इसे 1 हफ्ते नहीं मिलेगा तो नहीं मरने का। पानी अगर 1 दिन नहीं मिलेगा तो मरने की स्थिति में जाता है। अच्छा, पानी बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। तो एक पर डे उसकी वो होती है देख रेख कि पानी की सफाई करना, ये करना जी, उसकी पाइपलाइन साफ करवाना जी जी, प्रतिदिन के हिसाब से होता है जी जी। एक गर्मी में बहुत, मई जून के महीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, जैसे गर्मी के मई जून के महीने में पंखे चलाने, उसके पानी की छिड़काव लगातार करना। कितना टेम्परेचर बना के रखना? 35 डिग्री पर सही रहता है। 35 डिग्री से जब ऊपर बढ़ता है तो टेम्परेचर की थोड़ी दिक्कत आती है जी। तो 35 से 36 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कूलर में चला के और उसके पंखे चला के, अच्छा जी, उससे 35-36 उसकी जो पानी आता, पानी की बौछार करवाते हैं टंकी उस प्रेशर से, तो उससे कम हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। कम से कम जैसे अभी सर्दी भी चल रही है, जनवरी का महीना है, तो टेम्परेचर 10 के करीब, 10-9 के करीब आ जाता है। बड़ी मुर्गी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बड़ी मुर्गी 5-6 डिग्री पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, और छोटा जो चूजा आता है उसे 28 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी ठीक है। तो इसमें जब बोलते हैं कि भाई इस काम को करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी पड़ती है। जैसे मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ वाइट सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाहर से कोई गाड़ी आती है उसकी सफाई होती है, उसे
क्लीन करवाते हैं जब ये अंदर लेते हैं। अच्छा, क्या ये क्लीन करने के लिए इसमें क्या दवाई होती है? फॉर्मेलिन लगाते हैं। अच्छा, उससे वायरस जो भी होता है, वायरस या कीड़े मकोड़े जो भी है वो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे अंदर फार्म में नहीं जाएगी कोई भी बीमारी। अच्छा, इसी चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यही प्रोटेक्शन है। अच्छा अच्छा, ये जो आपका फार्म है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? जैसे आपने यहाँ पे 2.5 लाख मुर्गी इस टाइम पे आप जब हमने लगाया था, जब तो शुरू में 3 करोड़ रुपए से लागत शुरुआत करी थी जी, लगाते लगाते लगभग हमारी इसमें 800 रुपये की भी लागत आती है एक मुर्गी के हिसाब से। तो 2 लाख मुर्गी का फार्म 8 दूनी 16 करोड़ रुपए की लागत है टोटल। 16 करोड़ रुपए की लागत पर प्रति साल हमारा 15 करोड़ से 16 करोड़ का टर्नओवर है। अच्छा, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में 16 करोड़ रुपए लगाए, शुरू में था 3 करोड़ रुपए लगा के चालू करा था। चलो, शुरू में जब 3 करोड़ रुपए लगाए तब आपने कितनी मुर्गियां यहाँ पे लेकर आए थे? शुरू में 30,000 मुर्गी लाए थे, उसके बाद 60,000, फिर 90,000, फिर 1,20,000, 30,000 के हमारे पे 7 साइड है। अच्छा, तो ऐसा कोई विचार नहीं आया आपके मन में कि भाई 3 करोड़ रुपए मैं लगा रहा हूँ इस काम में, थोड़ा बहुत ऐसा रिस्क नहीं उठा दिया कुछ ज़्यादा ही? तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि वही 3 करोड़ रुपए है, इस तरीके से कुछ लॉस हो गया तो फिर कैसा होगा? एक बात, कोई भी काम करते हैं तो अगर रिस्क न लोगे तो फिर काम कैसे होगा? जी जी, आज तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, अभी घर से आदमी बाइक लेकर निकलता है तो वो भी रिस्क ही है। हाँ, ये तो है, पता नहीं शाम को घर वापस जाएगा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक हमारा बॉयलर भी होता है, हाँ, और ये है लेयर, ठीक है, तो इनके बीच में अंतर क्या है? बॉयलर का जो बच्चा होता है उसे हम पहले दिन से पालते हैं तो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो 35 से 40 दिन में तैयार होने के बाद मीट में जाता है वो। अच्छा, कटिंग में। हाँ, तो उसमें सब मुर्गियाँ होती हैं, उसमें सब मुर्गे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें वो अंडा नहीं देते। उसमें रिस्क ये है कि उसके बाजार के भाव के हिसाब से 40 दिन में तुम्हें बेचना ही बेचना है। हाँ, उसे स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करोगे तो उससे ज़्यादा खा जाएगा वो। हाँ, तो उसमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। हाँ, अगर किसी किसान भाई को करना भी है वो काम, हाँ, तो इस हिसाब से करे कि वो 12 महीने लगातार करे, क्योंकि उसे हर रेट मिल जाए। और अगर उसे 10,000 मुर्गी पालनी तो 2-2 हज़ार के 5 जगह पाल ले वो जी, हर 10-10 दिन में डाले। अच्छा, 2-2 हज़ार मुर्गी हर 10-10 दिन में डाले, एक साथ 10,000 मुर्गी ना डाले। बिल्कुल। तो अगर धीरे धीरे डालेगा तो उसे हर रेट मिलेगा। हाँ, क्योंकि 40 दिन में बेचना शुरू करेगा तो एक साथ उसे नहीं बेचनी पड़ेगी। हो सके 10 दिन बाद फिर उसका रेट अच्छा मिल जाए, उसे अगले वाले फ्लॉक में अच्छा रेट मिल जाए। बिल्कुल। तो अगर वो रेगुलर करेगा उस काम को, शिफ्टों में करेगा, फ्लॉक वाइज करेगा, तो कभी नुकसान नहीं होगा। सही। अगर वो सोचेगा वो 1 लाख एक साथ पाल लूँ और एक साथ ही बेच दूँ, तो नुकसान में भी जा सकता है और बहुत बड़े फायदे में जा सकता है। बहुत बड़े फायदे में भी। तो जैसे आप लेयर पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे कि भाई बॉयलर करें या फिर जैसे आप कर रहे हो? छोटी पूंजी वाले को तो बॉयलर ही करना चाहिए। अच्छा। और बड़ी पूंजी वाले को कोई दिक्कत नहीं है लेयर में। लेयर में चांसेस रिस्क के कम होते हैं, नुकसान के कम चांस होते हैं। क्योंकि अगर अंडा सस्ता है तो उसे स्टोर कर लो, तो 10-5 दिन, अगर 1 महीना सस्ता है तो स्टोर करके उसे अच्छे रेट में फिर बाद में बेच दो, कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे आपने यहाँ पूरा फार्म जो है आपका, ये पूरा ऑटोमेटिक है जी, और एक ऐसा भी होता है कि भाई लेबर के ऊपर डिपेंड होता है। नहीं, लेबर के ऊपर तो ये भी डिपेंड है। नहीं, हाँ, इसमें तो ये करते हैं, पर वो है कि थोड़ा टेक्निकल, बस टेक्निकल, हाँ, थोड़ा सा हो गया। जहाँ पे 10 काम करते हैं यहाँ पे 1 कर रहा होगा। 10 काम करते हैं तो वहाँ आधे काम कर रहे हैं, 4 या 5 काम। बस बस बस। तो आपको फायदा लगता है इस चीज़ में कि भाई ये ऑटोमेटिक है? अगर क्योंकि इसके बिजली का खर्चा भी काफी आ रहा होगा। बिजली का 105 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, 100 किलोवाट का सोलर है। 3 लाख से 3.5 लाख का महीने का बिल आता है। हाँ, तो सर मुझे ये बताइए, जैसे आप मुझे फायदा बता रहे हो, तो अंडे का जो रेट है 4 से 7 मैक्सिमम जा रहा है उसका रेट, ठीक है? तो आप बता रहे हो फायदा, क्योंकि फीड की जो कॉस्टिंग है अभी मुझे कॉस्टिंग पिछले 1.5 सालों में, मतलब 2-3 सालों में बढ़ी है। हाँ, 1.5 गुने रेट हो गए और अंडा वहीं पे ही है। अंडा वहीं है। अब है क्या, अंडे का रेट फ्लक्चुएशन करता है। हाँ, कभी नीचे कभी ऊपर। जब अंडा नीचे होता है तो हम स्टोर कर लेते हैं। हमने एसी स्टोर बनाए हुए हैं और उसमें हमारे पे 20 लाख अंडे तक स्टोर कर लेते हैं। तो उसे स्टोर करने के बाद जैसे 2 महीने बाद रेट बढ़ता है तो फिर बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो हमें 5 रुपए से ऊपर का रेट मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी वजह से मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ। अब किसी किसान को बड़ा फार्म करना है तो उसे स्टोर रूम जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड स्टोर नहीं लगाओगे तो फिर नुकसान में जाओगे। ये जो स्टोर रूम बता रहे हैं कोल्ड होता है, कैसा होता है? कोल्ड होता है। कोल्ड होता है। इसमें कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है? इसमें टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं हम जब अंडा रखते हैं। अंडा रखते हैं 8 से 10 डिग्री रखने के बाद 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भाई ये वाला जो सीजन चल रहा है अभी जनवरी का, इसमें महंगा जाता है अंडा या फिर? नहीं, जनवरी का जो सीजन इस साल आया है वो पिछले 10 साल में हमने जब से व्यापार करा पहली बार आया। अच्छा। कि जनवरी में रेट डाउन हुए हो। अच्छा। जबकि जनवरी में रेट इक्वल चलते, दिसंबर के बराबर ही चलते थे। हाँ। इस साल जो है 1.5 रुपए अंडे पे गिर गया, पता नहीं क्यों गिरा है। अच्छा जी। ये तो मार्केट का खेल है, पर गिरा है इस साल। इस साल नुकसान दिखाई दे रहा है कि इस साल नुकसान है। अगर हम स्टोर करना शुरू कर देंगे तो भी हम प्रॉफिट में जाएंगे। बिल्कुल। पर अभी एक दिक्कत ये सामने आ रही है, अगर हम स्टोर करेंगे तो अगले महीने और मध्य के आने वाले हैं तो 4 महीने तक अंडा रुकेगा नहीं। ये समस्या हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हर साल जो स्टोर करते थे हम मार्च में करते थे।
अच्छा। फरवरी मार्च में, अभी जनवरी में हो गया तो फिर वो जून में जाके बिकेगा। जून में तेज बिक जाता है अंडा। बिल्कुल। जून में नवंबर वाले रेट होते हैं, क्योंकि हाई हिल स्टेशन में जाना शुरू हो जाता है तो जून में अच्छे रेट रहते हैं जी। और प्रोडक्शन डाउन हो जाता है सभी फार्मों का। अच्छा अच्छा। अब कुछ लोग पुरानी मुर्गियाँ बेच देते हैं तो 4 महीने तक उनका नया अंडा नहीं आ पाता, तो वो नए फ्लोक लाते हैं। इन दिनों में पुरानी मुर्गियाँ बेचने का भी बहुत प्रचलन है। जैसे अंडे का रेट जाटे खत्म हुआ है तो पुरानी मुर्गी बेच दे, नई पालनी शुरू कर दो। हाँ। तो उनके 4-5 महीने बाद अंडा आता है, तो जून में अच्छा रेट बिकता है। जैसे आप मुझे बता रहे हो कि भाई मुर्गी 4 महीने रखी फिर बेच देते हैं। नहीं, तो 4 महीने पाल के अंडा देना शुरू करती है, उसके बाद में फिर 2 साल तक मुर्गी अंडा देती है। 2 साल तक मुर्गी अंडा 100 से 120 वीक तक अंडा देती है। हाँ, क्या उसके बाद ये मर जाती है या फिर सेल हो जाती है? वो तो धीरे धीरे, जैसे पर डे हमारे एक होल में 30 मुर्गी हैं, 30,000 मुर्गी हैं, तो 1-2 मुर्गी तो मोर्टेलिटी नेचुरली मरती है पर डे। हाँ। वो 2 साल तक वो हमारे पे 25 से 26,000 मुर्गी बचती हैं, 30,000 वाली। तो जब 25 से 26,000 मुर्गी जब अंडा देना कम कर देती हैं तो उसके बाद हम उन्हें भेज देते हैं। हाँ। वो उसमें चली जाती है जहाँ से बॉयलर जाता है मीट में। अच्छा अच्छा। कटने के काम आती है और लोगों के काम आ जाती है। सही रेट चला जाता है? हाँ, मतलब इस टाइम तो मद्दा रेट है, पर अच्छे रेट में चली जाती है। अगर अंडे का रेट अच्छा तो मुर्गी का रेट भी अच्छा रहता है। तो सर मुझे ये बताइए, आज के टाइम में जो है कि वैरायटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर कोई किसान भाई इसको कर रहा है, नया है वो, तो उसे कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करनी चाहिए? 3-4 इसमें वैरायटी है। हाई लाइन है, हाँ। स्काईलार्क है, हाँ। और वैंकी है। अच्छा। वैंकी जो है सबसे बढ़िया है, रफ एंड टफ बर्ड है। अच्छा। और वैंकी ही लोग ज़्यादा करते हैं, वैंकी नए किसान को करनी चाहिए। हमने हाई लाइन भी रखी है, हमने स्काईलार्क भी रखी है और वैंकी भी रखी है। जैसे आप बता रही हैं 3-4 वैरायटी के मुझे नाम बताया आपने। बेटर कंपनी है अपनी नॉर्थ में। क्यों है ये बढ़िया? क्यों है बढ़िया? नहीं, ये कंपनियां ही है जो छोटा चूजा बनाती हैं, बाकी कोई कंपनी है ही नहीं। अच्छा। अलावा अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट सेटअप करनी पड़ती है जब चूजा बनता। तो इसमें सफाई को लेके आप क्या ध्यान रखते हैं? जैसे आपका ऑटोमेटिकली मैं देख रहा हूँ अपना आप ही इसकी जो बीट है वो सब बीट बाहर निकल जाती है। हाँ। और अंडा अपने आप ही आता, फीड भी अपने आप ही जाता जी। और सफाई भी लगातार रोज पर डे करते हैं लोग। सफाई चारों तरफ, इसका पशु पक्षी और बाहर से नाम है, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बाहर से कोई आदमी आया, गाड़ी आएगी तो उसकी सफाई करना, उसे क्लीन करवाना जी, स्प्रे करवाना। पानी में को निकल के गाड़ी आती है। जो इसकी बीट होती है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो इसकी बीट होती है वो भी सेल हो जाती है, किसान ले जाते हैं, सेल हो जाती है। कितना क्या रेट जाती है उसका? 40-50 रुपए कुंटल चली जाती है। खाद का काम करती है, जैविक कंपोस्ट का। हाँ बिल्कुल। वो अपने खेत में ले जाकर घेर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो 5-6 महीने बाद यूज करते हैं। जैसे मैंने देखा है जब किसान भाई लेयर पोल्ट्री फार्म करते हैं तो उसके नीचे वो बीट, हमारे नीचे वाला सिस्टम नहीं, पुराना ओल्ड सिस्टम था। हाँ, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो उससे क्या होता है वहाँ पे काफी मक्खियाँ, बदबू। हमारे यहाँ देखो मक्खी भी नहीं होनी, बिल्कुल। आपके यहाँ तो बिल्कुल फ्रेश है। हमारी पर डे बीट निकल जाती है और किसानों के खेतों में जाकर गिरती है वो, और वो भी इकट्ठा करके गड्ढों में डाल लेते हैं, जैसे गोबर डालते हैं, उसी हिसाब से वो खाद तैयार हो जाती है। हाँ, तो हो गया। तो जैसे वहाँ पे बदबू हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी, तो उससे क्या लगता है, उससे कोई दिक्कत आती है इसमें? हाँ, इसमें दिक्कत आती है, बीमारी बन जाती है, मक्खियों से बीमारी बढ़ती है, मक्खी ज्यादा पैदा होती है तो नुकसान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं, वो तो लोग अब नहीं कर रहे, उस वाले परफॉर्मेंस पे कोई नहीं जा रहे अब। वो पुराने ओल्ड मॉडल थे, 20-20 साल पहले इस तरह के फार्म बनते थे। अब कोई नया फार्म इस तरह का नहीं बना रहे, सब ऐसे ही बना रहे हैं। अच्छा, तो लास्ट में मुझे ये बता दीजिए, अगर कोई किसान भाई इसको करना चाह रहा है, उसको छोटी छोटी बात बता दीजिए कि भाई इस तरीके से वो इस काम को कर सकता है, नहीं तो उसके साथ ये दिक्कत भी आ सकती है। भाई सफाई का ध्यान रखना है, और कंपनी का कौन सी का चूजा लेना उस चीज़ का ध्यान रखना, और उनकी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना, उनकी वैक्सीन का ध्यान रखना जी। वैक्सीन अच्छे से होनी चाहिए। वैक्सीन कब कब होती है? वो चार्ट मिलता है, कंपनी चार्ट देती है किस दिन वैक्सीन होनी, किस कंपनी, मतलब कौन सी दवाई लगनी, किस दिन लगनी, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। अच्छा अच्छा, उसी दिन उसी हिसाब से। जैसे आपके यहाँ पे है ये, आप कितने दिन में वैक्सीन करते हो? हर हफ्ते वैक्सीन होती है चार्ट के हिसाब से। चूज़ों की या बड़ी होगी? चूज़ों, बड़ी की कोई नहीं होती, बड़ी की तो एक बार होने के बाद 120 एक ही बार होती है फिर बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। या कोई जो भी दवाई चलती है कैल्शियम वगैरह की जी, वो सब फीड में चलती हैं या पानी में चलती है, लीवर टॉनिक वगैरह जी जी। बाकी वैक्सीन कोई नहीं होती जी जी जी। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपका भी, आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और सर का भी धन्यवाद करना, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।